नमस्कार किसान भाई, आप हम मेरे हाथों में देख रहे हैं आलू आ गए हैं छतरपुर मंडी में। देख सकते हैं थोड़ी सी बारिश हुई है और यहाँ पे जानेंगे अभी कितनी गाड़ियों की आवक है और क्या क्या आलू के रेट इस समय चल रहे हैं। क्या सच में आलू मंडी में कम है या फिर वेयर हाउसेस में ज्यादा है या फिर मंडियों में ज्यादा है, वेयर हाउस में कम हो गया है। तो इसी के बीच हम आ गए हैं समदर ट्रेडर्स के पास और इनसे आज बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि कैसे आलू का क्या भाव है, क्या चीजें हैं। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, पहुँचता हूँ सर। पिछली बार आए थे शायद 5 आई थी। तो अभी इस समय आलू के भाव क्या चल रहे हैं? इस समय आलू चिकोना बिक रहा है 1000 से 1200 रुपए कुंटल। 1000 से 1200 रुपए कुंटल चित्सोना हो रहा। तो पिछली बार ये रेट थोड़ा ज्यादा था ना? उस समय जब आप आए थे तो आलू की खेतों से बुधाई होकर मंडी में आ रहा था और वो आलू कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक के लिए जा रहा था। पिछले वर्ष आलू एक समय तो बिक रहा था 1500 1600, लेकिन अक्टूबर नवंबर में 2400 2500 2600 रुपए कुंटल बिका था। इसलिए किसानों ने प्रयास किया हमारा आलू पोर्ट में गया है, हमें ज्यादा से ज्यादा दाम मिले, लेकिन वो भाव उल्टा हो गया। चाहे ऐसे मान लें इस बार पैदावार ज्यादा हुई, या पिछले वर्ष पौना 25-26 रुपए किलो बिका, यानी 2500 रुपए कुंटल मानिए। तो किसानों ने इस बार जो बुआई की वो चिकोना थी ज्यादा, जैसे संभल है, मुरादाबाद है, बताए यहाँ का आलू कानपुर मंडी में कभी नहीं आया ही नहीं, कभी नहीं आया। लेकिन इस बार यहाँ 1000 गाड़ी 1000 ट्रक माने कम माने तो 50,000 बोरी इस कानपुर मंडी में बाजे आए। तो अभी बात करें तो इस समय क्या आवक है गाड़ियों की? 40 गाड़ी कंपनी है खाली। इस समय वेयर हाउसेस का क्या हाल है? उस समय कितने % माल अभी किसान के वहाँ वेयर हाउस में पड़े हो? अभी 60% जो स्टॉक हुआ था टोटल, वो 60% भी कोल्ड स्टोर के अंदर। अब इसमें 20% बिया में चला जाएगा, 40% मार्केट में आना है। तो अभी 60% में 20% ही है बीजा में। अभी तो बारिश हो गई है तो इसकी वजह से क्या आलू बुआई आलू बुआई थोड़ी 20 दिन लेट हो गई है। 20 दिन लेट हो। अगर ये बारिश न होती, आलू बुआई लेट न होती, तो कुंवर से ही जो खराब क्वालिटी का आलू है उनकी बिक्री बंद हो जाती, या व्यापार की भाषा में कहें वो आलू फेंकना पड़ता। अब स्थिति बन रही है कि 90% आलू भी आए, 90% आलू फिर आएगा, 10% स्टॉक बाद में। क्योंकि बारिश के कारण लग रहा है कि ये जो लेट हो रहा है इसकी वजह से वो बिक्री हो जाएगी। आलू की अप्लाई नहीं होगी, सो नया आलू मार्केट में नहीं पाएगा, वो पुराना आलू ही टिकेगा। यानी जो उम्मीद लगाया जा रहा था किसान के आलू टिकने की कगार पे, वो ज्यादा नहीं टिको। नहीं को ज्यादा नहीं टिकेगा। जो हाइब्रिड है, बीजा है, इसे किवी होते हैं, कुछ गुल्ली कहते हैं, जो खराब क्वालिटी का आलू है उसका नंबर पिने जाएगा। बाकी आलू यहाँ भी जैसे मौसम विभाग कह रहा है, 2-3 वर्षों से मौसम विभाग का रडार भी सही काम कर रहा है। ये दिन के हिसाब से बारिश 3 अक्टूबर तक दिखा रहा है। यदि 2-1 बार और बारिश सितम्बर में होगी तो आलू पूरा मिल जाएगा। बारिश पर निर्भर कर रहा है इस समय की आगे में क्या चीजें हैं तो किसान को आलू उनके बचा रहा है। ये बारिश ही ऐसी चीज है किसान के लिए इस समय बहुत ज्यादा माने गुम ही लेके आया है, क्योंकि ये समय था जब लग रहा था कुछ ज्यादा ही आलू बचेंगे, वो किसान को घेटना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल बारिश होने की वजह से बुआई लेट हो गई है और बुआई लेट होने की वजह से लग रहा है कि किसान का आलू खप जाए। तो वेयर हाउस की बात करें तो अभी वेयर हाउस से कितनी गाड़ियों का 40 गाड़ी 30 से 45 गाड़ी के बीच पर डे आमदनी हो रही है। सोमवार को लगभग 60 गाड़ी आमदनी थी, संडे को आमदनी ज्यादा होती है। तो एक और चीज बताइए, इस समय आलू के कौन सा रोट है, मैंने कौन सा आलू है जो लगा स्टॉक उसका बचा नहीं, वो आया और गिर गया तो रहा? नहीं, आलू जो आते हैं सब बिक जाते हैं। भाव में कब ज्यादा थोड़ा करना पड़ता है, जहाँ रेट गिरा है तो बिक जाता है। इस समय बिया की बिक्री कम है, चाहे लाल का बिया हो, सिंदूरी का हो, चाहे हाईलैंड का हो। लाल के बिया तो सफेद के बिया की बिक्री इस समय कम है, वो 10,000 के आसपास, यानी 2 अक्टूबर के सितम्बर के बाद बिक्री उसकी शुरू होगी। और पिछले वर्ष बीजा की बिक्री कितने महीने कम स्टार्ट हो गई? हिंदी महीने से दीपावली भी हो रही है। पिछले बार दीपावली नवंबर में हुई थी, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद दशहरा के बाद ही बीजा की बिक्री शुरू होती है। और जो छत्तीसगढ़ झारखंड के लोग MP के आ रहे हैं बीजा लेने, वो केवल खरीद के कोल्ड में स्टॉक कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? कोल्ड में स्टॉक फायदा सौदा कर ली, 10 लाख का खरीदा, 1 लाख उन्होंने कोल्ड में दे दिया। जब बीजा की बुआई शुरू होगी वहाँ, अब वो अपना निकाल के ले जाएंगे। तो इस समय बात करें तो कौन से वैरायटी के भी आलू आपके शॉप में पड़ते? जैसे आज हालैंड आया था, आप थोड़ा लेट हो गए आने में, तो हालैंड 1200 रुपए कुंटल बिका, सेकेंड क्वालिटी का। ये भी तोड़ करने और रखा, हालैंड भी तोड़ होगी।
बाकी आलू की तौल हो चुकी है। नंबर 1 हालैंड 1300 रुपए कुंटल बिकेगा। अगर लो क्वालिटी की बात करें हालैंड में, तो वो पैसे के 11 तो 12 तो 1000 से 1200 बिक रहा है। तो इसका रीजन क्या है? वो लोग को शुगर फ्री चेम्बर में लोग नहीं जाते हैं। वो शुगर फ्री वाला 1500-1600 बिकता है और सादा वाला वो 1300-1400 बिकता है। ये हमारे हाथ में जो ये आलू है, ये कौन से रहेंगे? ये हालैंड है। ये हालैंड है। खाने में कोई अंतर नहीं, जो टेस्ट इसमें आएगा वो 1300 वाले में आएगा। जैसे आप भोजन करते हैं, आंखों से देते हैं थाल लगा हुआ, तो आपको अच्छा लगेगा, तो मनोवैज्ञानिक फर्क रहता है, उसका टेस्ट आ जाता है। इसी तरीके से जो मार्केट में महिलाएं या जेंट्स आलू खरीदने जाते हैं, तो चमकदार होता है, उस आलू की बिक्री पहले होती है और महंगा होता है। और जो आलू थोड़ा काली मिट्टी होता है, धान के इसमें होती पहले फसल, उसका होता है, उसका रंग थोड़ा डिम होता है। अच्छा, तो एक और चीज जानेंगे कि आजादपुर मंडी पे जो भाव है, क्या उसका फर्क क्या है? यहाँ चलन में मिली पता नहीं। हाँ पड़ता है। जैसे भी सोना आजादपुर में 14 तो 1500-1600 रुपए 3-4 दिन बिका, तो यहाँ भी 1200-1300 रुपए कुंटल बिकने लगा था। लेकिन आजादपुर मंडी पूरे सीजन कानपुर सस्ती रही। ये थी आजादपुर मंडी महंगी रही होती, और संभल मुरादाबाद बताने का आलू यहाँ नहीं आता, तो वो आलू सब नहीं जाता है। पंजाब का आलू आजादपुर जाता है। इस बार पंजाब की कम से कम 2000 गाड़ियाँ आई। पंजाब से यहाँ 2000 गाड़ियाँ। गुजरात का आलू कभी यहाँ नहीं आता था, 2 गाड़ी आती थी। किस समय गुजरात की आज 2 गाड़ी आ रही है, आज पता नहीं गाड़ी में। तो इतनी आवक जो गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आती थी, बहुत कम आती थी, वो ख्याल में देखा जाए तो इस समय इस मंडी में क्यों आया? वो कुछ रीजन उसका होगा ना। एक यहाँ भाव चला। जो कानपुर मंडी से लगे हुए जिले हैं, जैसे कानपुर लिहाज है, फतेहपुर है, जालौन है, इधर मोरानीपुर है, झांसी है, इस बेंड में आलू नहीं होता है, तो यहाँ बिक्री आना रही। और जो आलू जैसे संभल फरुखाबाद है, आगरा है, दुगोहाबाद है, डाबा है, इनमें आलू की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। 90-80% खेती आलू की होती है। वो सर जी एक चीज होता है जान ले, आने वाले समय में आलू का बाजार कैसे रहने वाला है? अभी तो भाव यही चलेंगी, आप मान लें दिसंबर तक। इसके बाद जो नई फसल आएगी, सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पाएगी, तो आलू की पैदावार कम होगी। जब पैदावार कम होगी, स्टॉक कम होगा, अगले वक्त भाव अच्छे। स्वाद मिट्टी है, तो उस मिट्टी की आदत बन गई है 2 बोरी 3 बोरी DAP की लेने की। किसानों ने अच्छी पैदावार लेने के लिए हाईवी फर्टिलाइजर डाले हैं। जी बिल्कुल। ऐसे इन्हीं मिट्टी वाले खाते में जानी तो नाइट्रोजन को डालना चाहिए। एक किसान ने वो मतलब दूनी कर दी है। हाँ, रेशियो जमीन में खाद कम पड़ेगी, तो वो पैदा नहीं की। हाँ बात सही है, क्योंकि रेशियो जो खाद का होता है, NPK का रेशियो होता है, वो किसान अपने मन से तो कितना भी डाल लेता हो, क्योंकि वो सलाह नहीं लेता है, चीजें नहीं बोलता। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे ही सलाह आपको एनपोज देता है एग्रीकल्चर में सेक्टर में ऐसी चीजें हैं कि वो मिट्टी की जांच से लेके फसल खरीद से लेके इनपुट आउटपुट सारी चीजों के काम करता है। तो आप उनसे किसी सलाह भी ले सकते हो और मिस्त्री की किसी सर्टिफिकेट पर भी जा सकते हो। सर एक और चीज जानेंगे, इस समय प्याज के क्या भाव चल रहे हैं? प्याज यहाँ मन से बिकता है, आलू कुंदन बिकता है। प्याज 450 से लेकर 550 रुपए मन मानिए, यानी आप मानिए 11 दो के दे दो 14 रुपए कुंटल तक। ऐसे प्याज जो है 13 रुपए दर बिका था। तो काफी सारी चीजें हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी नए हैं, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं ऐसी मंडी से रिलेटेड और भी सारी जानकारी लेके आपके साथ अभी भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।